बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक शिव प्रभात फेरी, जिस प्रभात फेरी का नाता रिश्ता सीधा देवलोक के साथ सीधे मिलते हैं भगवान। यही है मेरे देवों के देव मेरे महादेव तीन लोक के मालिक की पहचान। ना कोई बीच में है, ना कोई आएगा, ना कोई मिलवा सकता। बिन पैसे सीधे मिलते हैं भगवान शिव प्रभात फेरी पे। जो भी बुला आज तक उसकी कृपा से बुला और उसकी कृपा ने ही पूरा किया। बुलवाया भी उसने, मैं बोलने की कोई क्षमता में नहीं, उसके बिना कुछ नहीं बोल पाता। वो ही बुलवाता है, वो ही पूरे काम कराता है। आज नहीं, जब से ये प्रभात फेरी चली, एक रूपरेखा का संकेत इस पालकी से होता। जो रूपरेखाएं बनी उसकी कृपा से हुई और इसी पालकी से उसकी कृपा के साथ हुई। यही बोला था कि भारतवर्ष के अलौकिक और जो मेरे देश के अंदर ये तीर्थों की उसकी कृपा का संकेत आपने रात महाकुंभ में देख लिया होगा कि विदेशी भी चल चल कर इस पावन पवित्र भारत मां की भूमि को नमन करेंगे। जो हमारे पास उसकी कृपा का आशीर्वाद है सारे संसार में नहीं है, सिर्फ इस पावन पवित्र भारत मां की भूमि पर ही। पर वातावरण कब बनता है? जब राष्ट्र के सेवक प्रभु के भक्त हो, भारत मां के प्यारे हो, भारत मां की सेवा करने का जो जज्बा सोच रखते हो और जो अपने भगवान के तीर्थों को अलौकिक और सुंदर भव्य स्वरूप रूप दे रहे हो। दिवाली देखी होगी आपने संसार में, वो भी याद रखना इस भारतवर्ष की भूमि पर अयोध्या नगरी। अभी तो कुछ लाखों की तादाद में इंडिया में लोग विदेशी चलकर आए होंगे। आने वाला समय करोड़ों की तादाद में होगा। करोड़ों की तादाद में, जैसे हमारे भारतवर्ष के 40 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे, 1-2 करोड़ बाहर के भी होंगे। और विश्वास रखना ऐसा कार्य होगा कि 40 करोड़ विदेशी भी चलकर यहां पर दर्शन करने के लिए आया करेंगे इस पावन पवित्र भारत मां की भूमि पर। कभी अयोध्या में, कभी कृष्ण कन्हैया की नगरी में, कभी मां के दरबार में, कभी बाबा अमरनाथ की यात्रा पे, कोई नीलकंठ पे, ये चारों धाम पे, और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मेरे देवी देवताओं के जो साक्षात स्वरूप रूप हैं, जो जहां पर साक्षात लीलाएं हैं, उन पे सभी पे वो जितने सुंदर बनते जाएंगे उतनी कृपा उसकी बरसती जाएगी। वो सुंदर बनते जाएं, बनाते जाएं। मेरे राष्ट्र के सेवक अपना प्यारा परिचय देता है, योगी जी का परिचय साथ लेता हुआ, दोस्ती का प्यारा साथ निभाते हुए। योगी जी को रात देख रहे थे हम, काम करने का जज्बा और सारा दिन उस कार्य को देखना। 3.5 करोड़ लोगों को मन में यही कि मेरे इन सेवकों की सेवा कर पाऊं, कहीं भूल ना हो जाए, इसी भाव के साथ चेहरे पे सारा दिन कार्य करने की थकान लग रही थी, पर जज्बा और सोच उसकी कृपा का संकेत दे रही थी कि प्रभु के भक्त कठोर होते हैं। जो नागे साधु अपने साधुओं का रूप रेखा से कितनी कठोर तपस्या करते गए, उसकी कृपा के साथ करते। जब तक उसकी कृपा नहीं होती कोई कार्य नहीं होता। याद रखें, कोई भी कार्य जो सेवा प्रभु के नाम की होती है, जब तक उसकी कृपा न हो। इस पालकी को भी आज 30 साल हो गए, 30 साल। और 30 साल के अंदर चलना भी कितने बजे पालकी ने? 3:30 बजे। जब देवी देवता उस पालकी के लिए लड़ाक होते हैं, जब मेरे महादेव का डमरू बजता है और श्री कृष्ण कन्हैया की बांसुरी, जब दोनों की ताल मिल जाए तो नाचने का प्रसाद है इसी पालकी। आपने देखा होगा नागे साधु या और भी कई प्रकार के रूपरेखाओं के साथ नाचते, हाथियों घोड़ों पे अपनी रूपरेखाओं के, अपनी शक्तियों के साथ कैसा रूपरेखा का संकेत दिया इस पावन पवित्र भारत मां की भूमि पे। और ये पालकी भी जब चलती है, नाचती, मेरे महादेव डमरू बजाते हैं,
नाचते हैं और नचाते हैं, श्री कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, नाचते हैं और नचाते हैं। ऐसी रूपरेखाएं बनेगी इस पावन पवित्र भारत मां की भूमि की। लोग आया करेंगे, योगी जी जैसे कठोर कदम होंगे तभी आया करेंगे। ये मेरे पापी जो देश के नेता है ना, जो पापी नेता, क्या उनको शब्द कहूं, बड़ी याद आती है, क्योंकि कई 9 बार, ज्यादा नहीं तो 40 बार के करीब गया हूं। और उसके बाद उन पत्थरबाजों ने, वो पत्थरबाज वो आम लोग नहीं थे, उनके पीछे नेता थे। उन नेताओं को पहचानो। और वही दृश्य वहां कश्मीर की वादियों में इतनी लाखों की तादाद में लोग आते थे। जब मैं बाबा अमरनाथ यात्रा पे गया, हमारे साथ भी टेंट में, उन लोग टेंट थे 79 में, 79-80 की बात बता रहा हूं, जबकि टेंटों में उस वक्त सरकार की तरफ से 5-6 हजार के करीब लोग होते थे। और उस वक्त तब भी अंग्रेज फॉरेन वाले लोग दर्शन करने के लिए आते थे, पर वो मेरे पत्थरबाजों से, उन देश के गद्दार नेताओं से तो जाके जान सेफ ही नहीं है। यही कश्मीर की वादियां अरबों खरबों रुपए में आज पता नहीं क्या का निर्माण हो जाते हैं। वहां से अपने कहते जो धर्म की गौरवता को बढ़ाते हैं, संसार में अपनी पहचान देते हैं, उनको पत्थरबाजों ने, नेताओं की वजह से वहां से आए। अब नेता कितने प्यारे भाव से अपने राष्ट्र की सेवा का प्यारा परिचय दिया, कितने अच्छे लगते। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म सबसे प्यार करता है, किसी को जीवन में कभी नहीं मारता। जो मारते हैं उनको आप पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे, फिर भी ना समझ हो, फिर गलतियां करते हो, उनके बहकावे में आते हो, वो दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, मुफ्त में बांटते हो। सिर्फ किस भावना से? इसलिए नहीं कि तुम्हारा भला चाहते कर, वो अपना और विदेशी ताकतों की स्पोर्ट से इस मुद्दे को, लक्ष्य को, सारे देश को कमजोर करते, बांटने की योजनाओं से देश को कमजोर करते हैं। दूसरों को भी मजबूरन उस रूपरेखा के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि मेरे देश के कोई बिकाऊ लोग उस देश को गुमराह कर देते हैं और वो नेता कर देते हैं। वो करते नेता है, उनके बहकावे में आ जाते हैं, उनकी कुछ कईयों की मजबूरी भी होती है। पर कई लोग सोचते चलो भाई फ्री का मिल रहा है, ये नहीं पता तुम्हारा विकास, तुम्हारा घर मकान दुकानें ये ठीक तरह सिस्टम में नहीं आएगी, सुंदर चीजें, हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह अच्छे नहीं बनेंगे, ये चीजें नहीं सोचते। वो सोचते एक चीज सोच लो कि 3 लोग का मालिक जिसने तुम्हें मानस चोला फ्री में दिया, तुम उसको भी याद कर पाते, उसको भी याद नहीं कर पाते। उसको तो याद करो। अब 40 करोड़ पहुंच रहे हो ना वहां, तो प्रयास करो। अभी समय, अभी कुछ नहीं, अभी तो दूसरा दिन था, 5 करोड़ लोग अभी तक पहुंचे हैं। 3.5 कल संकेत दे रहे थे, 1.5 पहले दिन थे। और उसकी कृपा के साथ सारे भारतवासियों जो वहां ना जा पाए, अपने घरों में, मंदिरों में शिव पर जल चढ़ाकर, मां बाप का आशीर्वाद पाकर और उस पावन पवित्र भारत मां की भूमि के लिए उन सेवकों को आगे लाए, जो राष्ट्र को नई दिशा की तरफ लेके जाए, जो धर्म की गौरवता को बढ़ाए, और संसार भी तुम्हें चलकर यहां आया करेगा। फिर लोगों को ना इंडिया के अंदर, वो मेरा रिश्तेदार वहां रहता, जो विदेशी ताकते होंगे ना, हम वहां भी रहेंगे, वहां भी यात्रा करेंगे, वहां भी दर्शन, कितनी दौलत छोड़ के जाएंगे, कितनी दौलत छोड़ के जाएंगे, अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। अब यूपी स्टेट में जो उन्होंने, योगी जी ने प्यारा परिचय दिया, कहता पहले अपनी दुकान को सजाया, अपने त्रिवेणी को सुंदर रूपरेखा के साथ बनाया कि मैं उन सेवकों की सेवा कर पाऊं। पहले कहते स्टेट का पैसा लगाया, फिर स्टेट का व्यापार, उसी कृपा के साथ महादेव का और त्रिवेणी का आशीर्वाद भी पाया और अपनी स्टेट को भी आगे लाया। और इन पत्थरबाजों से, याद रखो, उन पत्थरबाजों ने देश का कितना पीछे छोड़ा होगा। उन नेताओं को तुम पहचानो, वो आज भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किस लिए? लूटने के लिए, देश के लिए, सारी देश का वातावरण को खराब करते कुछ नेता कुर्सी पाने के लिए, बांटने की रूपरेखाओं के साथ, देश को कमजोर करने की स्थिति में लेके जाने के साथ कि देश तरक्की नगर इनको लड़ाते रहे और विदेशी माल वो कमाएंगे, फिर वही लेकर जाएंगे। जब जो कुर्सी पे बैठेंगे ना, फिर वहीं वापस नहीं देंगे। बिजनेस, व्यापार, इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां विदेशों में रोजगार बढ़ाएंगे, यहां चिल्लाएंगे कि रोजगार नहीं देते। अरे माल कमाया, खाया, विदेश में ले गए, माल वहां, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां वहां लगाई,
और यहां रोजगार करते हो, फिर बाद उन लोगों को पहचानो। मेरे प्यारे भारतवासियों, शिव प्रभात फेरी, महाकुंभ, उसकी कृपा के आशीर्वाद के साथ आप सभी जाकर स्नान कर सकते हो। कोई धर्म नहीं, कोई जात। कहते वहां राज सुधीर चौधरी जिक्र कर रहे थे कि बताओ वहां 3.5 करोड़ लोगों में किसी ने जात पात पूछी या लगा किसी को जात पात से कोई अलग है? वो बांटने वाली दुकानों में बांटने वाली दुकानें हैं, याद रखना। उन दुकानों को पहचानो। सनातन धर्म एक था, हिंदू एक है और एक ही रहेगा, उसकी कृपा के साथ रहेगा। भगवान एक, याद रखना, भगवान एक है, नाम अनेक है। नाम तो कई नाम है जिसकी कोई गिनती। जीव जंतु इंसान परमात्मा सब जगह कण कण जर्रे जर्रे में वही है, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही भगवान है। कितने नाम, कितने नाम, कितने ज्योतिर्लिंग है, कितने नाम, कितने मेरे महादेव के तीर्थ हैं लौकिक सुंदर, कितने नाम। नाम एक है, याद रखना। भगवान एक है, नाम अनेक है। नाम अनेक है, भगवान एक है। उस एक से हम रिश्ता कर ले। वो डमरू वाले के साथ रिश्ता कर ले जो डमरू बजाता है, सबको नचाता है, सृष्टि को चलाता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, शिव प्रभात को लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे देवों के देव मेरे महादेव की कृपा बरसेगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।